इस सीट की बात करें तो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। ऐसी स्थिति में कैसे आप देखते हैं? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ये लोग सत्ता में तो आ गए, मगर इन्हों को, क्योंकि जब कोई आदमी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है, लोगों का भरपूर समर्थन मिला, क्या आरडब्ल्यूए क्या समाज के हर वर्ग का। और उन्होंने जब अपना दुख और दर्द हमारे अध्यक्ष को और हम सबको बताया तो ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि दिल्ली की जनता अब इस बार इनको उखाड़ फेंकेगी। आप दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो वो कहती हैं कि मुख्य मुकाबला तो इन्हीं दोनों के बीच में है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और कुल मिला के ये बात कहें तो चुनावी तैयारी कांग्रेस की भी शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लगातार अलग अलग इलाके में जाकर सभाएं और लोगों से मिलने की जो बात होती है वो करते रहे हैं। लेकिन जब अब पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है उसमें वेस्ट दिल्ली की प्रमुख तिलकनगर विधानसभा की सीट से पीएस बाबा को टिकट दिया गया है और मैं इस वक्त उनके साथ मौजूद हूं और उनसे बात करते हैं। बाबा साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। कितनी चुनौतियां होंगी? अगर आप सही मायने में पूछें, दिल्ली की जनता कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल को और विकास को अगर देखे और इनके 11 साल के कार्यकाल और विकास को देखे तो चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। अगर जनता विकास के ऊपर फैसला करेगी तो चुनौती न केवल नेग्लिजेबल है, चुनौती जीरो है। इस सीट की बात करें तो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। ऐसी स्थिति में कैसे आप देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर सदा ही विकास के ऊपर काम किया है। पिछले चुनावों की जहां आज जब तक आप बात कर रहे हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ये लोग सत्ता में तो आ गए, मगर इन्हों को, क्योंकि जब कोई आदमी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है तो जनता भी बहुत तरीके की सक्षम है, समझदार है। वो सोचती है कि एक दो मौके इनको दे के देखा जाए, क्योंकि कुछ काम करने के अंदर कई बारी कुछ कामों में देर भी लगती है। बट अब तो 11 साल हो गए, दिल्ली की जनता अब इनके सारे कार्यकाल को, इनके कामों को, इनके झूठ को देख चुकी है। अब दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और वो बदलाव की बयार अच्छे तरह से दिल्ली में चल रही है। इसका साक्षात रूप हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, जो हमारे राहुल गांधी जी की तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जो दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी, लोगों का भरपूर समर्थन मिला, क्या आरडब्ल्यूए क्या समाज के हर वर्ग का। और उन्होंने जब अपना दुख और दर्द हमारे अध्यक्ष को और हम सबको बताया तो ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि दिल्ली की जनता अब इस बार इनको उखाड़ फेंकेगी। आप दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो वो कहती हैं कि मुख्य मुकाबला तो इन्हीं दोनों के बीच में है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। साहब, ऐसा है कि अगर वो डे ड्रीम देख रहे हैं तो डे ड्रीम देखने का उनको अधिकार है, मगर मैंने आपका परिचय अभी वास्तविकता से कराया है कि जब पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो न्याय यात्रा निकली, उसके अंदर लोगों ने बाहर निकलकर, समाज के हर वर्ग ने बाहर निकलकर जिस तरह से दिल्ली की स्थिति का बखान किया, टूटी हुई सड़कें, उफनते हुए सीवर, महंगाई, बेरोजगारी, तो अब अगर कोई डे ड्रीमिंग इतना सबको देखने के बाद भी करना चाहता है तो ये उसकी स्वीट विश है। आप पीएस बाबा ने टिकट मांगी या पार्टी ने खुद टिकट दी? मुझे 2003 में हमारी परम आदरणीय सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी ने मुझे दिल्ली सरकार में मिनॉरिटी कमीशन का 3 साल का हमारे कार्यकाल होता है, मुझे उसके लिए सेवा करने का मौका दिया था। उसके बाद जयप्रकाश अग्रवाल जी जब हमारे अध्यक्ष थे तो मुझे 6.5-7 साल
एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेस्ट दिल्ली कांग्रेस का सेवा करने का पार्टी ने मुझे मौका दिया। उसके बाद मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मिनॉरिटी डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। पूरे देश में मैं एक ही सिख था और मैंने पार्टी के माध्यम से खूब सेवा लोगों के बीच में जाके दिल्ली से बाहर भी की। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी ने कहीं मेरे कामों को रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे ये सेवा का सुअवसर प्रदान किया है। आपको लगता है कि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा? देखिए साहब, जब चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी उतरती है तो किसी भी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। मैंने जैसे आपसे बड़ा स्पष्ट किया, चुनाव तो बिल्कुल 3 पार्टियां लड़ेंगी, मगर दिल्ली की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और बदलाव की वो जो बयार बह रही है वो स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रही है। तो देखिए, पीएस बाबा का साफ तौर पर कहना है कि जो चुनावी रणनीति है और जो मुकाबला है कहीं न कहीं तीनों पार्टी के बीच है, और ख़ास तौर पर दिल्ली सरकार की जो नाकामी रही है पिछले दिनों, लगातार जनता चाहे पानी की समस्या हो या फिर सीवर और सड़क की समस्या हो, उससे परेशान रही है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।